कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? नया साल आ चुका है, 2021 की शुरुआत हो चुकी है और ये साल आपके लिए अच्छा हो, आप निर्विघ्न भक्ति कर सकें, बस यही शुभकामना है मेरी आप सबके लिए और अपने लिए भी। इसलिए नए साल की बहुत बहुत बधाई। और आप सुन रहे हैं भवाटवी का बड़ा ही सुंदर वर्णन। भवाटवी यानी ये जो संसार है, ये एक गहन वन जैसा है जहां पर जीवात्मा जन्म से लेकर मृत्यु तक आमतौर पर भटकती रहती है और कोशिश करके भी इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकती है। इस जीवात्मा की हमेशा यही सोच रहती है कि किसी तरह से सुख बटोर लूं, लेकिन सुख बटोर नहीं पाता जीवात्मा। ये आप सुनते चले आ रहे हैं भवाटवी का बड़ा ही सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंध के 14वें अध्याय में। आप जानते ही हैं कि जड़ भरत जी महाराज रघुगण को ये उपदेश सुना रहे हैं और ये सिर्फ रघुगण जी के लिए प्रासंगिक हो ऐसा नहीं है। आज भी ये उपदेश उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि उस समय जब ये कहे गए थे। तो बद्ध जीव वो और क्या करता है इस भवाटवी में सुख पाने के लिए? तो बताया जा रहा है 14वें श्लोक में, यदा तू पर बाधयांध आत्मने नोपनमति तदा ही पितृ पुत्र बर्हिष्मतः पितृपुत्रान्वा स खलु भक्षयति। अर्थात बद्ध जीव जब सबका शोषण करते रहने पर भी इस भौतिक संसार में अपना गुजारा नहीं कर पाता, तब वो अपने पिता या पुत्र का शोषण करने का प्रयास करता है और उसकी संपत्ति हर लेता है, चाहे वो कितनी ही महत्वहीन क्यों ना हो। यदि वो पिता पुत्र या किसी अन्य संबंधी की संपत्ति प्राप्त नहीं कर पाता तो ये उन्हें सभी प्रकार के कष्ट देने के लिए उद्यत हो उठता है। तो देखिए बद्ध जीव सुख पाने की कैसी कैसी चेष्टाएं करता है। हम अपने आसपास देखें ना तो ये गुजरता हुआ दिखता है हमारे अपने घरों में, हमारे अपने रिश्तेदारों में, हमारे अपने पड़ोस में। हम देखते हैं कि लोग सुख को बटोरने के लिए, पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। इसीलिए कई शब्द हम सुनते हैं, काला बाजारी और शोषण और बिना जाने क्या सब। क्यों? क्योंकि ये स्वभाव हो जाता है बद्ध जीव का कि हम किसी तरह से सुख बटोरे। तो पहले तो वो सबका शोषण करता है, मतलब जिस पर भी बस चले उसका शोषण करता है, उसे भटकाता है कि इससे मैं अपना काम निकाल लूं। बहुत स्वार्थी हो जाता है। और जब सबका शोषण करते रहने पर भी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, उसकी वासनाएं पूरी नहीं होती, अधूरी रह गई होती हैं, तब उसकी नजर पड़ती है अपने घर वालों पर। सोचता है अरे पिता इतने बूढ़े हो गए हैं, या कोई और जो भी घर का बड़ा है, दादाजी आदि, ये बहुत बूढ़े हो गए हैं, इनकी संपत्ति अब इनके क्या काम आएगी, इनके जीते जी ही मेरी हो जाए। तो फिर वो उनको यातनाएं देने लगता है, मीठी मीठी बातें बनाकर उनका सब कुछ अपने नाम कर लेता है और फिर वही माँ बाप उसे बोझ लगने लगते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार करता है। पिता पर बस नहीं चलता तो कुछ और हथकंडे अपनाता है। तो इस तरह से शोषण करने का प्रयास करता है। और तो और कई बार पिता ही अपने पुत्र का या किसी अन्य संबंधी की संपत्ति को प्राप्त करने का प्रयास करता है। जैसे कई व्यसनी लोग होते हैं, शराबी लोग, तो वो क्या करते हैं, अगर पत्नी कहीं काम करती है, घरों में काम करती है बेचारी,
आती है तो उसके सारे पैसे छीन लेते हैं। या बेटा जो है कमा करके आता है तो उसका सब कुछ छीन लेते हैं। और अगर नहीं छीन पाते हैं तो कष्ट देते हैं, मारपीट होती है, गाली गलौज होता है, बहुत कुछ होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सब काल्पनिक बातें कही गई हैं, ये होता है आज भी इस भौतिक संसार में। तो बद्ध जीव का जो स्वभाव है कि वो अपना सुख उठाने के लिए किसी को भी दुख दे सकता है, उसी स्वभाव की बात हो रही है कि इस भवाटवी में सुख तो है ही नहीं। सुख कहां है? सुख तो गोविंद के नाम में है। लेकिन अगर हम किसी को ये बताएं कि भाई यहां सुख है नहीं, आप सुख कहां ढूंढ रहे हो, सुख तो भगवान के नाम में है, तो वो विश्वास नहीं कर सकता। इसीलिए जो लोग अपने चारों तरफ इस तरह की माया को देखते हैं और इस तरह के शोषण को देखते हैं, इस तरह की स्वार्थपरिता को देखते हैं, तो वो किसी ना किसी तरह से भगवत कृपा से कहीं भगवान की तरफ मुड़ जाते हैं, तो कभी वो किसी महत की तरफ मुड़ जाते हैं, उन पर कृपा हो जाती है। या उनके हाथ में कोई ऐसा ग्रंथ आ जाता है जो यही सब बता रहा होता है और वो उसे पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है अरे ये सब कितना सच है, मेरे साथ तो यही हुआ। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं, दिन 10 ले ही गोविंद गाई, छिन न चिंतत चरण अंबुज बादि जीवन जाई। दूरी जब लो जरा रोग रूच चलती इंद्री भाई, आपनो कल्याण करिले मानुषी तन पाई। रूप जौबन सकल मिथ्या देख जनी गरबाई, ऐसे ही अभिमान आलस काल ग्रसिहे आई। कूप खनी कत जाई नर जरत भवन बुझाई, सूर हरि को भजन करिले जन्म मरण न साई। देखिए, ऐसा नहीं है कि कष्ट सिर्फ दूसरों को आते हैं या वासनाएं बाहर के लोगों में ही उठती हैं, हम में नहीं उठती, हम सब में उठती हैं। लेकिन जो विवेकशील होता है वो अपने मन को ही समझाता है। तो यहां अपने मन को ही कह रहे हैं हमारे आचार्य कि रे मन, जीवन के शेष समय में तो गोविंद का गान कर लो। अब रह ही कितने दिन गए हैं, 10 दिन रह गए हैं, यानी बहुत कम दिन रह गए हैं। एक क्षण भी तुमने भगवान के चरण कमलों का चिंतन नहीं किया। अरे ये जीवन व्यर्थ बीता जा रहा है। हे भाई, जब तक बुढ़ापा और रोग दूर हैं और इंद्रियां काम करती हैं, ये मनुष्य शरीर पाकर तभी तक अपना कल्याण कर लो। सुंदर रूप, जवानी, संपत्ति, ये सब झूठे प्रलोभन हैं, मिथ्या हैं। इन्हें देखकर गर्व मत करो। इसी प्रकार अभिमान और आलस में पड़े पड़े ही तुम्हें मृत्यु आकर अपना ग्रास बना लेगी। अरे मनुष्य, जब घर जल रहा हो तब उसे बुझाने के लिए कुआं कैसे खोदा जा सकता है? यानी मृत्यु आ जाने पर फिर भजन कैसे हो सकता है? इसीलिए श्रीहरि का भजन कर लो, जिससे इस भवाटवी का अंत हो जाए, जन्म मरण का अंत हो जाए। तो बात सही है ना? हमारा जो जीवन है वो बहुत ज्यादा बहुमूल्य है और तभी तक चांस है, तभी तक अवसर है जब तक बुढ़ापा और रोग दूर है। जैसे ही बुढ़ापा घेरने लगेगा, इंद्रियां एकदम अक्षम होने लगेंगी, इंद्रियां कार्य नहीं कर पाएंगी ठीक से। और हमारे यहां तो कहा गया है ना शास्त्रों में, ऋषिकेश ऋषिकेण सेवनम भक्ति रुच्यते, कि भाई इंद्रियों से भगवान की सेवा करोगे तो उसे भक्ति कहते हैं। तो शुरुआत तो ये जो बाहर की स्थूल इंद्रियां हैं इनसे ही करनी पड़ती है ना भजन की। ये स्थूल इंद्रियां भगवान के भजन में लगती हैं। आंखें जो हैं ग्रंथ पढ़ती हैं, आंखें भगवान का रूप ध्यान करती हैं, रूप को निहारती हैं। और हाथ जो हैं वो मंदिर मार्जन करते हैं, विग्रह मार्जन करते हैं, तुलसी चंदन चढ़ाते हैं। कान जो है भगवान की हरि कथा सुनते हैं। नाक जो है वो भगवान के श्री चरणों में अर्पित तुलसी चंदन का गंध सूंघते हैं, है ना? जुबान जो है वो भगवान का नाम रटती रहती है। और शुरुआत में हो सकता है कि भगवान के नाम में रस ना आए, लेकिन धीरे 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 जब चित्त साफ होने लगता है, मन की मैल दूर होने लगती है, तो भगवान के नाम में बहुत रस आता है। रसमय है हरि नाम। सब कुछ छूट जाता है लेकिन भगवान का नाम नहीं छूट पाता है ना? कितनी सुंदर बात।
तो ऋषिकेश ऋषिकेण सेवनम भक्ति रुच्यते, यानी इंद्रियों से ही आप शुरुआत करेंगे भजन की। उसके बाद तो अगर भजन बहुत विकसित हो गया तो फिर पार्षद देह जो प्राप्त होगी उसका चिंतन किया जा सकता है। उस देह का चिंतन करके उस देह में बैठ करके सेवा की जा सकती है। लेकिन शुरुआत तो होगी इंद्रियों से ही, परंतु ये इंद्रियां शक्तिशाली बहुत कम समय के लिए होती हैं, है ना। उसके बाद तो बुढ़ापा आने लगता है धीरे धीरे। एक रोग आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, और संघर्ष होता है शरीर के साथ, रोग के साथ, बहुत चीजों के साथ, और प्रयास रहता है कि इन्हें दूर भगाया जाए। हम ज्यादा से ज्यादा समय अपने शरीर को देने लगते हैं ताकि शरीर ठीक रहे। तो फिर बुढ़ापे में जाकर अगर कोई कहता है कि भजन होगा तो वो बड़ा असंभव है। बुढ़ापे में भजन कहां होता है? आदतें पक चुकी होती हैं, इंद्रियों को एक आदत हो गई होती है ये जो सांसारिक विषय हैं इनमें रस लेने की, है ना। और हम अभिमान भी करते हैं अपने आप पर, या फिर आलस आ जाता है। तो बहुत मुश्किल है बुढ़ापे में भजन करना। और जवानी में भी भजन करना बड़ा मुश्किल होता है। इंसान अगर सुंदर हो तो बार बार अपने आप को ही देखता रहता है, संवारता रहता है। जड़ शरीर को संवारता है, बताइए क्या फायदा है जड़ शरीर को संवारने का, है? क्योंकि ये जड़ शरीर भगवान ने दिया है एक नौका के रूप में कि इस नौका में बैठो और ये नौका पार लगा देगी अगर भजन करोगे तो। ये नौका सही व्यक्ति के हाथ में दे दो। कैप्टन सही होना चाहिए, नौका चालक सही होना चाहिए। तो वो नौका चालक कौन हो सकता है? वो है हमारे प्यारे महत श्री गुरुदेव या भक्त लोग, जिनको सब पता होता है। तो ऐसी नौका हमें मिली है जिसमें जो कंडारी है यानी नौका वाहक है वो सदुपदेश देने वाला व्यक्ति हो सकता है। और भगवान के ये जो सदुपदेश हैं यही अनुकूल वायु है जिनके सहारे ये जो हमारी शरीर रूपी नैया है ये भवाटवी को पार कर पाएगी। ये भवाटवी रूप जो गहन वन है, ये संसार जो गहन वन है, इससे दूर जा पाएगी। तो देखा जाए तो हमारे जो आचार्य हैं, महाजन हैं, वो इस सत्य को जानते हैं कि इस जगत में कोई भी बद्ध जीव कभी भी सुख नहीं पा सकता। जो भी सुख है वो वस्तुतः दुख ही है, जो घनीभूत इतना हो गया कि सुख के रूप में दिख रहा है। परंतु जब वो अपने परिणाम को देना प्रारंभ करेगा तो इंसान छटपटाने लगता है, दुख उठाने लगता है। देखिए अगले श्लोक में यानी 15वें श्लोक में ये बात कही भी गई है कि इस संसार में जो सुख उठाने के लिए गृहस्थी आदि करते हैं तो उसकी तुलना दावाग्नि से की गई है। यानी वो दावानल है, इसमें जरा भी सुख नहीं और मनुष्य अधिकाधिक दुख में उलझता रहता है। अगर कोई इंसान सोचे कि मैं पारिवारिक जीवन करके, परिवार बना करके बहुत सुख पाऊंगा, तो बताया वहां हमेशा के लिए कोई सुख नहीं मिल सकता। तब वो इंसान पश्चाताप की अग्नि में जलने लगता है और अपने आप को अभागा मानते हुए खुद को कोसता है। कभी कहता है हाय हाय, मैंने पिछले जन्म में ऐसे क्या कर्म किए थे कि मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है, या ऐसी स्त्री मिली, या हाय ऐसा आदमी मिला, अरे बच्चे ऐसे हो गए, कभी कहना नहीं मानते हैं, हम क्या करें, है ना। तो कोई बच्चे के कारण दुखी होता है, कोई पति के कारण, कोई पत्नी के कारण, कोई सास के कारण, कोई ससुर के कारण, दुख ही दुख, दुख ही दुख। वो अधिकाधिक दुख में उलझता है। यानी जब तक उसने गृहस्थी नहीं की उससे पहले भी उसे बहुत दुख था। तब दुख था अकेलेपन का, हाय मैं कितना अकेला हूं, मेरे साथ के लोग वो तो सेटल्ड हो गए लेकिन मैं तो सेटल्ड नहीं हुआ। तो होता क्या है कि देखा देखी में वो व्यक्ति कूद जाता है इस दावाग्नि में, क्योंकि यही चल रहा है समाज में। हंसी खुशी से बहुत आनंद मनाते हुए गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति प्रवेश करता है, लेकिन वहां पर जो ये अपना स्वार्थी स्वभाव है वो सब कुछ बिगाड़ देता है
हम सुख चाहते हैं मगर बाकी लोग भी हमसे सुख चाहते हैं, तो इस चक्कर में किसी को भी सुख नहीं मिल पाता है। सब दुखी हो जाते हैं, सब निराश हो जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर उपदेश है इस भवाटवी के वर्णन में, जिसे सुनकर हमारी आंखें वाकई खुल जानी चाहिए। और इस पर चर्चा जारी रखेंगे हम। सुनते रहिएगा समर्पण।